नमस्ते, राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आज हम करने वाले हैं फिर से आपका एक बॉटनी का ही पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर सेकंड आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका मॉडल पेपर करना है। तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम करा दीजिए। तो आप सब जानते हैं कि अगर आप में से कोई एक भी कमेंट करता है तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि आपका उससे भला हो सकता है। ठीक, चलिए जानेंगे। तो इस पेपर का जो पैटर्न है उसमें क्या करना है कि आपका 75 नंबर का पेपर है और 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। सेक्शन ए की बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें करना है आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये हो गए कुछ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ठीक है, आप सबको पता होगा कि शुगर फॉस्फेट प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। सेंट्रल डोग्मा क्या है? आप सबको पता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? तो रेप्लिकेशन में आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है। जब ये रेप्लिकेशन होता है इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऐड होते हैं, एनीलिंग होती है, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? तो आपने सदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? डीएनए के लिए की जाती है। छोटी छोटी बातें मैं बता दूंगी उसके बारे में। 50 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, केवल 50 वर्ड्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। एनसीबीआई क्या है? तो ये आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो मैंने 5th सेम वाले में अटैच कर दी है, उसका प्लेलिस्ट में इसमें आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, फिर अगर बात की जाए तो 5th पूछा है व्हाट इज़ हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, ये भी आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मिल जाएगा। ब्लास्ट, ये भी आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म है और किसके लिए यूज़ किया जाता है इसको, उसमें आपको बताया गया है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? तो जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो आपको बताना है। एम्बिगियस होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर आप बताएंगे। CADD, ये अगेन आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है। फुल फॉर्म बेसिकली इन सब का पूछता, फुल फॉर्म लिखिए, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। 50 वर्ड्स में बस इतना ही लिखना है। सेक्शन बी पे अगर मूव करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है। आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेशन क्या होता है। तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, पूरी प्लेलिस्ट है आपके पास। ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, अगर जिनके एग्जाम बाद में है तो अभी भी वो देख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे इलांगेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और इन प्रोकैरियोट में बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन में इलांगेशन कैसे होता है। पहले आप थोड़ा सा बता दीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, उसके बाद इसका इलांगेशन वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में याद रखिए, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में अलग अलग होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। राइट अबाउट डीएनए माइक्रो एरे, ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आप इसको लिखेंगे। आपको इसमें से 2-3 चीज़ें दी हुई, 3-4 चीज़ें, उसमें से 2 पे लिखना है बस, शॉर्ट नोट। एक होता है RAPD क्या है, RFLP क्या है, और SNPs क्या है। 3 दिया हुआ, इसमें से बस आपको एक करना है। ठीक, सारा मैंने करा रखा है, अभी यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यहाँ जस्ट मैं आपको पेपर बता रही हूँ। 7th नंबर क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको ट्रांसजेनिक एग्रीकल्चर में क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर से 2 के बारे में लिखना है, नो शॉर्ट नोट। या जीनोमिक्स क्या होता है, प्रोटियोमिक्स क्या होता है, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको पढ़ाया गया। या मेटाबोलोमिक्स क्या होता है, ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से। ठीक है, जो कि आपके वीडियो में अटैच है। राइट अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करना है 500 वर्ड में, 500 वर्ड में, 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है इसमें, कई सारे क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है लैक ऑपेरॉन का, और इसमें जीन कैसे रेगुलेट होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, हमेशा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। फिर अगर बात की जाए 11 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बताना है, और कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं, जैसे एनीलिंग, डीनेचुरेशन, फिर उनकी री एनीलिंग, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को पूरी प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी। ब्रीफ अकाउंट बताना आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए, तो साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न। वेस्टर्न ब्लॉटिंग आप प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और इसका एप्लीकेशन बताना, जो कि डिटेल में मैंने बताया है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट नोट लिखना है। किसी 3 पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको जेनबैंक, ठीक है, स्विस प्रोट, केज, ठीक है, और
फाइलोजेनेटिक ट्री, ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। तो आपके पास इसमें क्या है, इस पेपर में काफ़ी ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से एक करना है, आराम से कर सकते हैं। फिर आगे अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी क्या है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी ऑप्शंस दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कंपलसरी है, उसको आपको पूरा करना है। तो होपफुली ये पेपर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप वीडियो देख कर जाते तो भी आपका पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं बंद करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।